वीरेंद्र के जहन में अजीब सा ख्याल बैठा हुआ था। वह एक पुराने और डरावने मकान में अपनी नई जगह को सुलझा रहा था। मकान ने कभी चेहरा दिखाया ही नहीं था, सिर्फ अंधकार और छायाएं वहां बगैर किसी सहमति के बसी रहती थीं। इतना अजीब लगता था कि लोग वहां से गुजरकर भी नहीं ठहरते थे। पहले पहले वीरेंद्र ने यह सोचा कि यह बस एक कानूनी मुद्दा हो सकता है, लेकिन फिर उसने सुना। रात के अंधकार में जब सारा कुछ शांत होता था, वह सुनता था बगैर सर सुनाई देने वाली बुलबुलों की आवाजें। यह सुनाई देने में सामान्य बुलबुलों से अलग थीं, कुछ अजीब सी थी। वीरेंद्र ने कभी किसी को यह बताने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि लोग उससे हैरान होते और वह अधिकांश समय तनाव में रहता। उसे अपनी नौकरी में भी बहुत सी दिक्कतें आ रही थीं और यह आवाजें उसे रात भर जागा रख रही थीं। एक दिन वह तय करता है कि वह उस मकान की असलियत को खोजेगा। रात के अंधकार में उसने अपनी ताकतवर टॉर्च लेकर मकान की तलाश में कदम बढ़ाए। जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचता है, वह सुनता है कि बुलबुलों की आवाजें वहीं से आ रही हैं। बुलबुलें अब और भी सुनाई दे रही थीं, कुछ ऐसा जैसे वे किसी को बुला रही हों। वीरेंद्र ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन एक पुराना पियानो अपने आप में बज रहा था। वह बुलबुलों के साथ मिलकर एक विचित्र रूप से नृत्य कर रहा था, जैसे कि एक अत्यंत अद्वितीय संगीतीय कार्यक्रम में हो। वीरेंद्र ने उस पियानो के पास बढ़ा और देखा कि कोई नहीं था, लेकिन वहां की आवाजें बुलबुलों के साथ आजादी से गुनगुना रही थीं। वह अचंभित हुआ और महसूस किया कि यह रहस्यमय मकान को किसी ने अपना संतर्पण स्थान बना लिया है। उसके बाद वीरेंद्र ने इसे अपना घर बना लिया और रात की आवाजें उसके लिए नई शुरुआत का प्रतीक बन गईं। उसे यह एहसास हुआ कि कभी-कभी डर का सामना करना हमें नए और आश्चर्यजनक दुनियाओं के साथ मिला सकता है, जिनसे हम अगर सही दृष्टिकोण से नजर डालें तो हमारा जीवन अद्वितीय और समृद्धि भरा हो सकता है।